महेश रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी आभा झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। दोनों की 5 साल की दो जुड़वां बेटियां थी, सुम्मी और निम्मी। एक बार जब आभा की मालकिन प्रसिद्ध मॉडल प्रमिला ने आभा के साथ आई उसकी बेटी निम्मी को देखा तो बोली, देख आभा, मैं 45 साल की हो गई हूँ और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। तेरी दो दो बेटियां हैं। अगर तू बुरा न माने तो अपनी एक बेटी मुझे दे दे। मैं उसे पढ़ा लिखा कर अपने जैसा मॉडल बनाऊंगी। अगर ऐसा हो जाए मैडम, तो मेरी तो परेशानी ही दूर हो जाए। मैं और मेरा पति हैं, दोनों मिलकर इतना कमा नहीं पाते कि दोनों लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इसे लेकर विदेश चली जाऊंगी। उसके बाद ये ट्रेनिंग लेकर मेरी जैसी एक बड़ी मॉडल बनेगी। सोच ले, तेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। मैडम, मेरे पति शराबी हैं। गरीबी के बीच दो बेटियों का बोझ उठाना नामुमकिन है। कम से कम मेरी एक बेटी का तो भविष्य उज्जवल होगा। आज से निम्मी आपकी हुई। अगले दिन आभा अपनी बेटी निम्मी को नहला धुलाकर प्रमिला के घर ले आई और निम्मी को हमेशा के लिए उसके हवाले कर दिया। कुछ दिन में प्रमिला निम्मी को लेकर चली गई और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। आज सिम्मी का 18वां जन्मदिन था। वो बहुत खूबसूरत और जवान हो गई थी। मोहल्ले के सारे मर्द उसे पाना चाहते थे, लेकिन आभा के तेज स्वभाव से डरते थे और सिम्मी के चक्कर में महेश के आगे पीछे घूमते रहते थे। इसीलिए महेश ने जन्मदिन में सभी को बुलाया था। देख सिम्मी, अब तू 18 साल की हो गई है। एक तो हम गरीब हैं, उस पर जमाना बड़ा खराब है और भगवान ने तुझे गजब का रूप दिया है बेटी। लाखों की निगाह तुझ पर होगी। लड़की की पूंजी उसकी इज्जत ही होती है। हर कदम संभाल के रखना, कहीं किसी गलती के बदले जिंदगी भर रोना ना पड़ जाए। अरे देखो कितनी जवान हो गई है। इसकी जवानी तो छुपती ही नहीं। अरे जब से जवान हुई है, मेरे शराब का खर्चा मोहल्ले वाले उठाते हैं। अरे इसे कुछ टाइट कपड़े ला कर दो ताकि लोगों की और नजर में आए। आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। सिमी को बड़े गले का कपड़ा पहनाना और वहीं खाना परोसेगी, समझी? दूसरी तरफ निम्मी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। 18 साल की निम्मी को प्रमिला पहली बार वापस उसी शहर में लाई थी जहां से उसने निम्मी को गोद लिया था। निम्मी बहुत उदास भी थी। उसे अपने बचपन की यादें आ रही थीं। निम्मी, नगर विधायक अनुपम ठाकुर का बेटा रजत तुझसे मिलना चाहता है। बॉम्बे के सबसे बड़े डिजाइनर ने तेरी ड्रेस डिजाइन की है। देख, खास इस पार्टी के लिए मैंने ये गाउन सिलवाया है। यू विल लुक गॉर्जियस। नहीं नहीं मम, मैं इतना लंबा गाउन नहीं पहन सकती। मुझे शॉर्ट्स और टॉप दो और नॉर्मल फील करना चाहती हूँ। और तुम भी तो चाहती हो कि मेरी ब्यूटीफुल बॉडी सबको दिखाई दे। इसमें मेरी बॉडी एक्सपोज कैसे होगी? मेरी ब्यूटीफुल बॉडी गाउन में कैसे दिखेगी? ओके स्वीट हार्ट, जो चाहे पहनो। तुम तो हर ड्रेस में कमाल लगती हो। पर अब जल्दी आ जाओ, हम पार्टी शुरू करेंगे। माँ, पहले एक ठंडी बियर भिजवा दो, उसके बाद ही मेरा मूड बनेगा। तब तक तुम पार्टी एंजॉय करो। प्रमिला निम्मी को एक ठंडी बियर पकड़ा के पार्टी में चली जाती है। निम्मी हाथ में बियर पकड़कर कार से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गई। दूसरी तरफ सुम्मी के जन्मदिन पर उसके पिता के बुलाए मोहल्ले के सारे बदचलन दोस्त आ जाते हैं। आभा पति के डर से मजबूरी में सुम्मी को बड़े गले का ब्लाउज और साड़ी पहनाती है। तभी महेश आवाज देता है, अरे आभा, मेरी राजकुमारी कहाँ है? देखो, उसका जन्मदिन मनाने कितने लोग आए हैं। अरे उसे बाहर भेजो। हाँ पिताजी, आई। माँ, पिताजी के ये सभी दोस्त मेरे ऊपर गंदे गंदे कमेंट करते हैं और मेरे शरीर को ऊपर से नीचे घूरते रहते हैं। प्लीज माँ, मेरे साथ आओ। शर्माती सकुचाती सी सुम्मी बाहर आती है। बड़े गले के ब्लाउज के कारण लाख छुपाने पर भी उसका शरीर झलक रहा था।
सुम्मी के पिताजी के पास शराब की बोतलों का अंबार लगा था। सुम्मी के बाहर आते ही वो हंसते हुए बोले, अरे तू भी आ गई सुम्मी की माँ। चल अच्छा ही किया। अब ये बोतलें उठाकर अंदर आ जा। सुम्मी और इन बच्चों को बातचीत करने दे। हमारा यहाँ क्या काम। चल चल आजा आजा। अच्छा तो मैं अंदर जाता हूँ। देखो दोस्तों, तुम लोगों ने वादा किया था कि तुम सब में सिर्फ बात करोगे। ध्यान रखना उसे कोई नुकसान ना हो। मैं चलता हूँ, यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। और आभा को जबरदस्ती अंदर ले जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। और ये सब आदमी सुम्मी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। अरे सुम्मी बिटिया, तू सचमुच बहुत बड़ी हो गई। इधर आ, तुझे छूकर तो देखें तू कितनी बड़ी हुई है। और थोड़ा पीछे मुड़ के तो दिखा। तू जब चलती है तो मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाती है। और अब इंतजार नहीं कर सकते। पिछले 1 साल से तेरे बाप को शराब की बोतल पिला पिला कर हजारों रुपये बर्बाद हो गए। आज तो ब्याज के साथ वसूल करेंगे। अरे इसकी माँ बड़ी खतरनाक है। जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दो, उसके बाद असल और सूद दोनों वसूल करेंगे। सुम्मी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने उसकी साड़ी को खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया था। अचानक से हाथ में डंडा आ गया और उसने डंडा उठाकर जोर से एक आदमी के सर पर मारा और अपनी इज्जत बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो सड़क पर बेहोश हुई थी और मैं पलंग पर कैसे आ गई? मेरे शरीर पर जीन्स और टॉप है। मेरे मेरे कपड़े कहाँ चले गए? ये सब क्या हो रहा है? तभी वो देखकर हैरान रह गई थी। उसके सामने बिल्कुल उसी की शक्ल की एक लड़की जीन्स और टॉप पहने खड़ी मुस्कुरा रही थी। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी जुड़वा बहन निम्मी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। मेरी बहन निम्मी, मैं तुझे कभी नहीं भूली, पर तुझे ऐसे मिलूंगी ऐसा कभी सोचा नहीं था। माँ भी तुझे हमेशा याद करती है। पर तू यहाँ कैसे? आज मेरी बर्थडे पार्टी है इस शहर में जहाँ मेरा बचपन बीता था। हम आज पहुँचे। मुझे तेरी और माँ की याद आने लगी। मैं पार्टी में ना जाकर कार से रास्ता याद करते हुए घर की तरफ जा रही थी कि मुझे पेटीकोट और ब्लाउज में तुम दिखाई दी थी। तुम्हारे पीछे कई बदचलन आदमी दौड़ रहे थे। मैं अपनी कार उनकी और तुम्हारे बीच ले आई और वो डर के भाग गए। गरीब की बेटी होना गुनाह है। पापा मेरी सुंदरता और जवानी का फायदा उठाकर अपना बुढ़ापा अय्याशी से बिताना चाहते हैं। पर तुम्हें क्या दुख है? प्रमिला आंटी तो सुना है बड़ी मॉडर्न है। सच कहती हो, है तो मॉडर्न, पर माँ नहीं। मेरी खूबसूरती और शरीर को लोगों के सामने एक्सपोज करके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पास कराती है। आज भी विधायक के बेटे को मेरे साथ समय बिताने की आजादी देकर यहाँ के मॉल में बड़ा पार्लर खोलने का कॉन्ट्रैक्ट पास कराना चाहती है। अरे पर वो तो तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश ले गई थी। सुम्मी, मेरा सौदा बचपन से हो रहा है। ये औरत मेरी दलाल है। इसने मुझे लोगों को आकर्षित करने की शिक्षा दी। फिर 15 साल में इसने मुझे शरीर बढ़ाने वाले हार्मोन्स खिलाए और कम उम्र में ही मेरा शरीर विकसित हो गया। बस कर बहन। हम तो समझते थे कि तू बहुत खुश है। मुझे कह लेने दे। 15 साल की उम्र में एक विदेशी हीरो के व्यापारी ने मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया।
मेरे बताने पर प्रमिला ने बदले में हीरो का सेट लिया। इसके बाद बूढ़ी हो रही प्रमिला के लिए मैं पैसे कमाने की चाबी बन गई और आज तक वही कर रही हूँ। निम्मी, क्या तेरे पास कोई सबूत है? आज इन पापियों को सजा दिलवाने का दिन है। हाँ हाँ, मेरे पास इनकी बातों की रिकॉर्डिंग है। चल, आज इन्हें सबक सिखाएं। सुम्मी और निम्मी ऑर्केस्ट्रा के पास गए और प्रमिला और विधायक की बातों का ऑडियो स्पीकर में चला दिया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आते ही रिकॉर्डिंग को कब्जे में लेकर प्रमिला को देह व्यापार करने के जुर्म में पकड़ लिया गया। साथ ही सुम्मी की शिकायत पर उसके पिता को भी हिरासत में ले लिया गया। प्रसिद्ध मॉडल प्रमिला और सुम्मी के पिता को उनके पाप की सजा मिल गई। सुम्मी और निम्मी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगीं।